अपनी बहन भाइयों की हिफाजत फरमाए और किबला अव्वल की हिफाजत फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और नाज़रीन, चलते हैं आज के मेहमानान गिरामी की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स वॉच टाइम और चेयरमैन पाकिस्तान पुलिस वेलफेयर सिविल सोसाइटी ट्रस्ट जनाब राजा शफकत अली तारा साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं शफकत साहब, खैरियत से हैं? आपको हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। और आपके साथ मौजूद हैं अरशद कुरैशी साहब जो कि डायरेक्टर हैं पाकिस्तान पुलिस वेलफेयर सिविल सोसाइटी ट्रस्ट के। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप अरशद साहब, खैरियत से हैं? आपको भी हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। उसी के साथ हमारे साथ मौजूद है अल्लामा अरसलान अत्तारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। जज़ाकल्लाह। और हमारे साथ मौजूद है हमारे बहुत खास मेहमान, हमारे लिटिल मास्टर मोहम्मद शराइन मुश्तबा। अस्सलाम वालेकुम शराइन। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे ये बताएं, आप आज क्या सुनाएंगे? हज़रत खुद अलैहिस्सलाम का किस्सा। अच्छा, चलिए आप हमें सुनाएं। ये सूरत नहीं पाऊंगा। कल जैसा कि जो है मतलब फ़लस्तीन में शहादतें भी हुई हैं और इसराइल में हलाकतें भी हुई हैं, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखें, की तो ज्यादती है एक ताकतवर मुल्क को जिससे पूरी दुनिया डरती है जी। और मुसलमानों को अल्लाह ताला ने एक हौसला दिया है, एक ताकत है और अल्लाह उनकी मदद कर रहा है और इंशाअल्लाह फतह इन्हीं की होगी इंशाअल्लाह। देखिए, तारीख है हमेशा, जब अल्लाह चाहे तो ज़रे को आफ्ताब और आफ्ताब को ज़रा बना सकता वाह, वाह, है। वाह। इस वक्त वो ज़रा है और इंशाअल्लाह ताकत का आफ्ताब बनेंगे और फतह इंशाअल्लाह उन्हीं की होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और भाई रिसेंटली ये खबर आई इसराइल की जानिब से कि अब उन्होंने ऐलान कर दिया हम पूरे गजा के ऊपर जो है ना हमला करेंगे और कब्जा करेंगे। जी, वो चल रहा है अभी सुबह से, यही रात की ब्रेकिंग न्यूज है। और देखें, वो कमजोर जरूर है लेकिन उनके साथ अल्लाह की ताकत है। बिल्कुल, और जहाँ बिल्कुल अल्लाह ऐसे की ही। ताकत होती है तो वहाँ सारी ताकतें फ्लॉप हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि इसराइल के पास इंतहाई जदीद हथियार तो है लेकिन एक ताकत है जो उनके पास नहीं है और वो फ़लस्तीनियों के पास है और वो है कलमा हक की ताकत। और ये वही ताकत हो जो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास थी। ये वही ताकत है जो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के पास थी और इसी ताकत की वजह से ही तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की धरती पे कदम रखा था। और मुझे उम्मीद है कि इसी ताकत के भरोसे इंशाअल्लाह फतह जो है फ़लस्तीनियों की होगी। पूरी दुनिया की दुआएं पूरे मुसलमानों की, वर्ल्ड में पूरी दुनिया जहाँ जहाँ इस्लाम है सबकी दुआ उनके साथ है और सबसे पहले अल्लाह उनके साथ है। बेशक। अच्छा, ऐसे वक्त में हुकूमत पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए, असूलन तो हुकूमत पाकिस्तान को और जितने मुस्लिम ममालिक हैं उनको चाहिए कि इनका साथ दें। देखें, उनके साथ दूसरे मुल्कों ने हमायत की है। जी हाँ। तो इस वक्त मुसलमान होने के नाते और ये उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है जो आज तक किसी ने नहीं किया जो इस वक्त हो रहा है। तो असूलन तो मुसलमान होने के नाते हमें उनका साथ देना चाहिए और उस जंग को कामयाब करना चाहिए और उनकी फतह को कामयाब करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा शफकत अली तारा साहब, आपकी वेलफेयर है पाकिस्तान पुलिस के हवाले से, तो आपके जहन में ये ख्याल कैसे आया कि पुलिस के हवाले से ही वेलफेयर हो? गरीबों के हवाले से भी हो सकती है, कुछ लोग एजुकेशन पे भी काम करते हैं, कुछ हेल्थ के हवाले से काम करते हैं। जी देखें, मैं बाहर पूरी दुनिया में उमर भाई के साथ ट्रॉमा में रहा माशाल्लाह माशाल्लाह। और जब मैं बाहर मुल्कों में जाता था तो वहाँ पुलिस का लोग बहुत एहतराम करते हैं। तो पाकिस्तान वो सेम पुलिस पर तो मैंने कहा ऐसा क्या सिस्टम है? तो वहाँ पुलिस और अवाम का कोऑर्डिनेशन है। ये मिशन जो है हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मिशन है। जब मैं पाकिस्तान आया यहाँ आके मैंने देखा कि पुलिस और अवाम के अंदर बहुत दूरियाँ हैं। अच्छा, सबसे बड़ा मसला ये लोग अवाम जो समझती कि पुलिस को बहुत बुरा, ऐसा नहीं है। ये हमारा पाकिस्तान के पुलिस डिपार्टमेंट वाहिद डिपार्टमेंट है जिसके पर ना मेडिकल पैनल है, न रिहायशी सोसाइटियाँ, न स्कूल पैनल पे, न शहीद और कब्रिस्तान तक नहीं है। पुलिस के पास कोई सहूलत नहीं सिर्फ तनख्वाह के अलावा। अब देखें ना, अभी नए IG साहब आए, मैंने उनसे भी कहा है, रिक्वेस्ट भी की है कि पंजाब पुलिस की तनख्वाह जो है वो सिंध पुलिस की बराबर होनी चाहिए। इस बात को 5 साल हो गए। तो ये कि लगे हुए हैं इंशाल्लाह। और पुलिस और अवाम का कोऑर्डिनेशन, अवाम के लिए भी काम कर रहे हैं। हमने कोरोना में काफ़ी माशाल्लाह जो भी हमसे हो सका किया। और सबसे बड़ी बात है, इस अदारे ने आज तक 11-12 साल से अकाउंट ही नहीं खोला। लोग अच्छा। अकाउंट खोल के पैसा फंडिंग लेते, हमने फंडिंग नहीं ली। इसमें हमारे साथ बड़ी बात है। नहीं, ये अल्लाह का काम है। जब आप अल्लाह का काम कर रहे थे तो अल्लाह आपकी गैब से मदद कर रहा होता है। तो अल्लाह का शुक्र है। जो भी हम अवार्ड भी करते हैं, जैसे इस साल हमने 2 पाकिस्तान हीरो अवार्ड किए, फिर करने जा रहे हैं नवंबर में। तो ये अवार्ड सिर्फ हम उन लोगों को देते हैं कि पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। हीरोज़ है, हमारी फ़ौज है, रेंजर्स है, पुलिस है, ISI,
एनजीओज हैं, बहुत सारी एनजीओज काम बिल्कुल ऐसा, कर यही तो हमारे रियल हीरोज हैं। हीरोज हैं जो मुल्क की खिदमत कर रहा है, असल हीरो वो है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, कहा जाता है कि पंजाब पुलिस की तनख्वाह ज़्यादा है, सिंध पुलिस की तनख्वाह कम है, क्या ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। अपग्रेड का मसला अभी तक नहीं हल हुआ। पंजाब पुलिस की तनख्वाह तो चाहिए, पुलिस के पास सहूलत ही नहीं है ना कोई। उनको देखें, जब उनको सहूलतें होंगी तो आवाम और पुलिस का कोऑर्डिनेशन होगा। 18 घंटे की ड्यूटी होती है, एक सिपाही की तनख्वाह 42,000 रुपया है, उसमें से 20,000 मकान का किराया भी देना है, ड्यूटी पे भी आना है, बच्चों को स्कूल का भी करना है, राशन भी करना है। और आपको पता है सर, महंगाई इतनी हाई है, तो मैं सिविल सोसाइटी को भी देखता हूँ, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले कोयटा में 4 बच्चों की माँ ने की। बहुत सारे लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, बिजली के बिल महंगे हैं। एक आम आदमी की जो खर्चा था महीने का, मिसाल है 50,000 रुपये, अब वो 1.5 लाख कहाँ से करेगा? 1.5 लाख करने के लिए या तो करप्शन होगी या उसका घर खराब होगा। कई बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, आप लाखों के हिसाब से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। गवर्नमेंट को चाहिए कि प्राइवेट जो स्कूल है उनको एक लेवल पे ख़त्म करके गवर्नमेंट स्कूलों को लाएं, ताकि माँ बाप के एहसास कमतरी कम हो कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहा। एक लेवल होना चाहिए। मुल्क मुश्किल में है और सिविल सोसाइटी को चाहिए कि पाकिस्तान की सलामती में हर आदमी को चाहिए कि रोल अदा करे। पाकिस्तान है तो हम हैं, हमें सियासत को नहीं बचाना, हमें रियासत को बचाना है। वाह वाह, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, शफकत अली तारा साहब, अभी आपने बताया कि आपका शोबिस से भी ताल्लुक़ रहा है और एक बड़ा तवील ताल्लुक़ रहा है आपका, उमर शरीफ भाई के साथ भी ताल्लुक़ रहा है। तो मैं चाहूँगा आप हमारे देखने वाले नाज़रीन को बताएं जो आपकी मुकम्मल जर्नी है, किस तरह से आप शोबिस में आए और ये सफ़र जो आपका कदम ब कदम चला, इसके बारे में ज़रा तफसील से बताएं। मेरे वालिद साहब, एक ड्रामा आता था लाहौर से, समंदर, वारिस, जोक सियाल, फिर एक ड्रामा उनका बड़ा हिट हुआ था अंधेरा उजाला, उसमें मियाँ खान का रोल करते थे। मियाँ खान तुम तो हो ही नलायक आदमी, कबीर साहब का ड्रामा था, बहुत हिट हुआ। तो मैं उस स्टडी के लिए कराची आ गया। मैंने यहाँ से शुरू किया। महमूद अख्तर साहब ने मेरा बड़ा साथ दिया, यहाँ के सीनियर आर्टिस्टों ने, उमर शरीफ भाई ने। उमर भाई के साथ मैंने 150-200 ड्रामों में काम किया। माशाल्लाह, 150-200 ड्रामे, क्या बात। फिल्में की मैंने, मैडम संगीता की, दलदल, जावेद शेख साहब की, ये दिल आपका हुआ, बिल्लू घंटा गरिया भी। फिर अभी एक फिल्म मेरी कोरोना में रिलीज़ हुई, शान की टाइटल, ये भीगे हो। तो इसके अलावा टेलीविज़न पे बहुत काम किया मंजूर कुरैशी साहब ने। और इत्तेफाक ये कि उस दौर में मुझे कॉमेडी करने का शौक़ था। अच्छा। और मैंने तकरीबन फिल्मों में, ड्रामों में, सब में तकरीबन मेन कॉमेडी ही किया। लेकिन अब ज़रा शोबा चेंज हो गया, सीरियस हो गया वेलफेयर के हवाले से, और फिर इसमें बस लगे हुए हैं। और अभी भी एक सीरियल कर रहा हूँ मैं ARY की, और उसमें भी सीरियस ही रोल कर रहा हूँ। तो वो मुझे कहते हैं पहले तो आप बड़ी कॉमेडी करते थे उमर भाई के साथ। मैंने कहा देखिए बात ये कि इस वक्त मैं एक अदारे का चेयरमैन हूँ और मुझे अच्छे सोबर रोल चाहिए। वो एक उम्र थी हमारी और वेलफेयर में काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। और हमारा मिशन है कि पाकिस्तान के लिए हमारी जान भी कुर्बान है। अल्लाह ताला हमसे भी कोई ऐसा काम ले कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा करके जाएं कि मरने के बाद लोग हमें भी याद करें। बेशक। अच्छा, शफकत अली तारा साहब, कोई आपका यादगार रोल, कोई करैक्टर ऐसा हो कि जो आपको बहुत पसंद हो, आपका अपना? मैं चाहूँगा कि उसके कुछ डायलॉग भी हो जाएं। देखें, करैक्टर्स तो ऐसे हैं कि अभी मैं कई जगह जाता हूँ तो मैं अक्सर लोग मुझे चेयरमैन, क्योंकि ड्रामों में ज़्यादा काम किया, इधर तो 10-12 साल हुए हैं, तो अक्सर मुझे आवाज़ लगाते हैं मैं दूल्हा हूँ, मुझे हाथ नहीं लगाओ, मैं दूल्हा हूँ। उमर भाई का ड्रामा था, टेलीविज़न पे भी वही रोल मैंने एज ए हीरो किया। और बेशुमार रोल ऐसे हैं टेलीविज़न में। थिएटर उमर के भाई के तो जितने भी ड्रामे हैं तकरीबन उसमें हिट ही रोल है मेरे तकरीबन। क्या बात है। तो कुछ डायलॉग्स हो जाएं शफकत साहब, कॉमेडी के हवाले से? बिल्कुल, अगर करना चाहें तो। देखिए, डायलॉग क्या, उमर भाई की बस बातें याद होती। हम असल में एक जल्दी में थे, तो उस दिन हम लेट हो गए थे, रियो एडिटोरियम में ड्रामा था। तो क्योंकि हमें आती प्रॉक्स चेंज करनी होती है, उसमें ट्रैफिक पुलिस वाला बना हुआ था, ड्रामे का नाम था दुल्हन में लेके जाऊंगा उमर शरीफ भाई का। तो हम नए थे, उमर भाई से थोड़ा सा, क्योंकि हमारे उस्ताद भी थे, हमारे बाप भी थे, हमने उनके साथ बचपन से लेके एक ज़िंदगी का वक्त गुजारा। तो वो रोल में इत्तेफाक से ट्रैफिक पुलिस वाला मैं बनता था। तो उस दिन मेरी पैंट किसी और ने चेंज कर ली और मैंने किसी और की पहन ली। अच्छा। और जैसे मैं सेट पे, शायद खैर मैंने पैंट के ऊपर ही पैंट पहन ली थी। तो वहाँ आके कहते हाँ भाई कैसे आए हो? तो मैं कहता पी पी पाम पाम अस्सलाम वालेकुम। बोला वालेकुम। बोला क्या हुआ? मैंने कहा आपके बच्चे ने ये जो सिग्नल तोड़ा है, चलान होगा। तो कह रहे ठीक है, कितना चलान होगा?
तो जैसे ही वो मैंने टोपी उतारता तो अंदर से केले वेले निकलते, बोले ये कहाँ से? मैंने कहा खाने पीने की चीजें हम लेके घर से निकलते हैं। कहते घर से या ठेलों से। इसी दरमियान में उसने प्रॉक्स की जो पैंट थी उसकी बेल्ट खुल गई। तो वो लाजमी बात है, वो बड़ी पैंट थी, मेरी पैंट किसी और ने पहनी थी। तो बोला आप पहले अपनी वर्दी सही करवा लें, चलान बाद में करेंगे। वाह वाह वाह, मतलब सिचुएशन को संभाल लिया। उमर भाई तो अल्लाह ताला ने, देखिए उमर शरीफ भाई जैसे मोइन भाई थे, उनको ये जो थिएटर है ये गॉड गिफ्टेड काम है, आमद का काम है, टाइमिंग का काम है। दुनिया में कोई भी काम टाइमिंग पे हो जाए वो हिट हो जाता है, और बेग टाइमिंग पे आप जो भी करते हैं वो हिट नहीं होता। तो अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। परसों उनकी बरसी भी थी और हमारे तो वालिद की तरह थे, हमने तो उनके साथ एक ज़िंदगी गुजारी है। क्या बात है, क्या बात है। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है इस वक्त ब्रेक का, और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। दौरान वक्फा हमें ज्वाइन किया है आपकी जानिब आऊँगा शफकत अली तारा साहब के पुलिस के हवाले से आपने वेलफेयर बनाई है, उस हवाले से अभी आप छठा अमन अवार्ड भी करने जा रहे हैं, तो कुछ इसके हवाले से कुछ हमारे देखने वाले नाज़रीन को बताएं कुछ तफसील से। देखें, अवार्ड तो एक हौसला अफजाई होती है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। और इस वक्त तो पाकिस्तान की मैं तो कह रहा हूँ, जो हमारी 22-23 करोड़ अवाम में सारी हीरो है, जो इस मुश्किल घड़ी में सरवाइव कर रही है अपनी लाइफ को। और इंशाल्लाह हमने 2015 में ये बिल भी पास कराया था यौम शोहदा का पेशावर से, और मज़ीद बिल पास कराएं ताकि अवाम और पुलिस की दूरियां ख़त्म हो। और जब दूरियां ख़त्म होंगी तो इंशाल्लाह मुल्क से दहशतगर्दी जैसे वाक़यात ख़त्म होंगे। हर आदमी अपने पाकिस्तान के लिए एक कदम आगे बढ़े तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। और पुलिस का जो मेन इस वक्त प्रॉब्लम्स है, सन कोटा, शहीद कोटा, फोती खाता, वो बंद है। उससे जो पुलिस के जवानों के बच्चे जिन्होंने ज़िंदगी भर उन्होंने वहाँ सर्विस की है, उनकी उम्रें बढ़ रही हैं। तो मैंने IG साहब, वज़ीर आज़म साहब से भी और चीफ आर्मी स्टाफ से भी, चीफ जस्टिस साहब से भी कहा है कि इस पर इसको नोटिस लें। और जो सिविलियन भर्ती होना चाहते हैं, जो फोर्स में, देखिए हर आदमी पुलिस में नहीं आता, फौज में नहीं आता, डॉक्टर कोई बनता है, कोई वकील बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई मीडिया पे आता है। तो जो लोग खिदमत करना चाहते हैं उनको बगैर सिफारिश के नौकरियां दी जाएं। कम से कम पुलिस वालों के बच्चों का हक है, जैसे PIA में कोई रिटायर होता है तो उसकी औलाद को बगैर सिफारिश के रखा जाता है। तो पुलिस डिपार्टमेंट को चाहिए कि उनके वालिद ने वहाँ 30 साल 40 साल अपनी ज़िंदगी हिस्सा दिया है, शहीद हुए, तो उनके बच्चों को तो बगैर सिफारिश के भर्ती करना चाहिए। बिल्कुल। तो बेचारे ये बड़ा प्रॉब्लम। पुलिस के हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। तो नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे में जाने से पहले हम राना शफकत साहब से बात कर रहे थे। शफकत साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि असम्बली में जो यौम शोहदा का बिल 2015 में आपने पास नहीं, वो तो बिल हमने पेशावर से सफ़े कयूर साहब के नाम से, AIG थे शहीद, उनके नाम से पास कराया। उसके बाद मज़ीद बिल भी पास होने चाहिए असम्बलियों से, क्योंकि देखें पुलिस नज़र नहीं आती, बुराइयों में तो सबको नज़र आती है, अच्छाई में नज़र नहीं आती। पुलिस ने अपनी जानों का नजराना देकर पाकिस्तान में एक अमन कायम किया और अवाम के बीच में रह के। मसला ये कि चाहे जज हो या VIPs मूवमेंट्स हो, उनके इर्द गिर्द पुलिस ही होती है सिक्योरिटी के, लेकिन जब असेंबली में बैठते हैं तो उनको सिर्फ पुलिस नजर नहीं आती, बस सबके प्रॉब्लम नजर आते हैं। तो पुलिस भी तो एक अवाम ही है ना, अगर यूनिफॉर्म पहना है तो वो एक पुलिस से, और उसके बगैर तो एक आदमी है, सिविलियन ही है वो भी, अगर उसे पुलिस में ना हो तो एक आम आदमी है। तो असम्बलियों को भी चाहिए। मेरी डॉक्टर फारूक स्टार भाई से बात हुई, बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं, और उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह मैं बिल पास कराऊंगा। और अब के देखें इलेक्शन होते हैं तो असम्बलियों से बिल पास होंगे, ये 10 मिनट का काम है, बिल पास हो। और दूसरी बात ये कि पढ़े लिखे नौजवान इस वक्त बेरोजगार है, रिक्शे चला रहे हैं, क्योंकि उनके पास तालीम है, आगे जॉब नहीं है। तो इस सिविलियन में जितने भी बेरोजगार हैं इनको फौरी जॉब देनी चाहिए ताकि मुल्क तरक्की करे। लेकिन पाकिस्तान बस मुश्किल तरीन हालात में है, महंगाई की वजह से। कोरोना के बाद पाकिस्तान नहीं सेट हुआ, और जब हम सेट होने लगे हैं तो हम डिफॉल्ट की तरफ हैं। आपको पता है कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट थी, इन्होंने पिछले एग्रीमेंट पे कितनी शराइत रखी, जिसपे आपकी बिजली महंगी हो रही है, गैस महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है। बस हाथ तो कटे हुए हैं, बस कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को बचाएं, और इंशाल्लाह अल्लाह ने पाकिस्तान को सलामत रखना है। इंशाल्लाह सबको चाहिए, पूरी पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की सलामती में रोल दे। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान बना है, बड़े बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं, और इनको नहीं पता वार क्या होती है। जिन मुल्कों में जंगें हो रही हैं, वार हो रही है, उन्हें पूछें
कि मुल्क की कदर क्या होती है। और आप पाकिस्तान से कहीं बाहर जाएं तो आपका पासपोर्ट आपकी बड़ी इज्जत होता है। बहुत बिल्कुल सही कहा आपने। पाकिस्तान में बेतहाशा कुर्बानियों के बाद मिला, अगर हम इसकी कदर नहीं करेंगे तो फिर भला कौन करेगा। अच्छा शफकत राना साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पुलिस डिपार्टमेंट के पास इस वक्त कौन कौन सी सहूलियात मौजूद नहीं है? पुलिस के पास तो बेचारों के पास कुछ भी नहीं है अगर देखा जाए तो। अब देखें ना, दुनिया KMC हो या वाटर बोर्ड हो, उनके पास तमाम सहूलतें। पुलिस एक वाहिद डिपार्टमेंट है, उनके पास शहीदों का कब्रिस्तान तक नहीं है। अगर पुलिस वाला कोई शहीद होता है तो उसको दफनाना क्या है। देखें एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, रेंजर्स, इन सब डिपार्टमेंट के अपने, ये भी फोर्स है जो आवाम की खिदमत कर रही है। अच्छा 15 पे आप कॉल करते हैं तो पुलिस आपसे ये नहीं पूछती कि आपका क्या प्रॉब्लम है, भागी चली जाती है कि जैसे औलाद के लिए माँ बाप भागते हैं। तो पुलिस तो अपनी आवाम की बड़ी खिदमत कर रही है। तो और ये हजरत उमर फारूक की फोर्स है, इनको तो वो तमाम सहूलतें देनी चाहिए जो फौज के पास भी है, रेंजर्स के पास है, नेवी के पास है, आर्मी के पास है, ताकि पुलिस और आवाम बेहतर एक दूसरे के दोस्त बने। आप देखें इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, उसमें 1 अरब 24 करोड़ लोग हैं, लेकिन वहां कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा है, जिससे आपस में पुलिस और आवाम नहीं लड़ती। यहाँ बस सियासतदानों ने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क किया। अच्छा पुलिस के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा शफकत साहब के बड़ा अच्छा और बदनाम बुरा ये वाला मामला है। हाँ। पता नहीं क्यों हमारी पुलिस को इतना बदनाम कर दिया गया। कुछ अनासिर होंगे जो इस तरह के होंगे, लेकिन पूरी पुलिस तो नहीं खराब है जिस तरह से हम पूरी पुलिस को कहते हैं हमारी आवाम। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए पुलिस अच्छा काम करती है, उसे हाईलाइट नहीं किया जाता। बिल्कुल। पुलिस कोई जरा से गलती कर दे, देखिए गलती तो घर में 6 अफराद है, 6 भाइयों में एक बंदा तो गलती करता ही है ना, लेकिन घर वाले तो दबा लेते हैं। लेकिन यहाँ पुलिस वाला अच्छा काम करता है तो उसको हाईलाइट नहीं किया। अगर वो गलती जरा सी कर देता है उसको ब्रेकिंग न्यूज कर दिया जाता है, हाईलाइट कर दिया जाता है। अभी भी देखिए आज सब्जी मंडी पे हमारे एक इंस्पेक्टर साहब आ रहे थे, रास्ते में डकैती के दरमियान शहीद हुए सुबह। तो हाँ अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। तो बात ये कि जो लोग इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, जो इस मुल्क की कुर्बानी दे रहे हैं, तो उनकी अच्छाइयों को भी हाईलाइट करना चाहिए, ना कि उनकी बुराइयों को। और मैं जाती तौर पे बताऊं आपको कि मुझे अपनी पुलिस से, जो खासतौर पर सिंध पुलिस है, बहुत मोहब्बत है, बड़ी कुर्बानियां हैं। और चाहे वो ट्रैफिक पुलिस वाले हों, अब देखें कितनी धूप है, हमसे 5 मिनट में खड़ा नहीं हो जाता। जी। वो बेचारे सुबह से लेके शाम तक खड़े रहते हैं, और लेकिन उनको मिलता है क्या है बदले में? कुछ नहीं। वो बुराई। वो असल में देखिए सबसे पहले तो पुलिस की जो नौकरी है ना वो 8 घंटे होनी चाहिए, जैसे मोटरवे पुलिस की है। एक बंदा 16 घंटे ड्यूटी कर रहा है और वो वैसे चिड़चिड़ा हुआ होता है, ना उसको कोई खाने का पूछ रहा है, ना कोई पानी का पूछ रहा है। मोटरवे पुलिस के पास जाए तमाम सहूलतें, हर चीज टाइमिंग से मिलती है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस वालों को बेचारे अब वो हमारे लिए खड़े हैं कि किसी एक्सीडेंट ना हो, या पुलिस बारिशों में तूफानों में खड़ी है, लगे हुए। अल्लाह ताला करम करे। हमारे IG साहब अभी आए हैं, उन्हें IG साहब ने आते पंजाब से, पंजाब में बहुत अच्छा काम किया राज साहब ने, और यहाँ भी वो कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि कम से कम कुछ नहीं करे, सन कोटा, शहीद कोटा, फोती खाता कम से कम क्लियर करें। पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार हैं और उनकी उम्रें बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात के शफकत साहब जान हथेली पे लेके खड़े हैं। थोड़ी सी कोई बात हो जाए, डकैत आ जाए, सबसे पहले उन्होंने फायर पुलिस वाले को ही मारना होता है। बिल्कुल ऐसे ही। और कितने पुलिस वाले शहीद हुए हैं। बहुत शहीद। चौधरी असलम भाई देखे हमारे पाकिस्तान के हीरो, उनका डे भी मनाते हैं 9 जनवरी को। फिर बहादुर अली, इरफान बहादुर साहब के वालिद ज़ीशान काज़मी साहब, बहुत सारे ऐसे अफसर आने, नवाज रांझा साहब लाइन से शहीद। किसके लिए? अवाम के लिए, अपने घर के लिए जंग नहीं लड़ रहे, वो अपनी आवाम के लिए लड़ रहे। तो कम से कम आवाम को उनकी इज्जत करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है पुलिस का मोराल पहले से बहुत बेहतर हो गया, अफसरान अच्छे आए। और जो पहले होता था कि FIR नहीं कटती या ये नहीं, अब तो ऐसे मामला बहुत बड़ा जदीद सिस्टम भी हो गया, बहुत जदीद सिस्टम हो गया, बायोमेट्रिक सिस्टम है। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा। हजरत उमर की फोर्स है, हजरत उमर फारूक की उनकी क्या बात है, क्या बात है। अच्छा कुरैशी साहब आपकी जानिब आऊंगा। माशाल्लाह प्रॉपर्टी डीलर वेलफेयर एसोसिएशन से भी आपका ताल्लुक है, तो मौजूदा हालात में इस वक्त आप प्रॉपर्टी के कारोबार को किस तरह से देख रहे हैं? इस पे मतलब सारे कारोबार पे असर पड़ा है इस महंगाई से, जो मौजूदा माशी हालात है, प्रॉपर्टी पे भी असर पड़ा है? जी सर बिल्कुल। इस टाइम पे जो प्रॉपर्टी के हालात हैं आपके सामने, मुल्क में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से प्रॉपर्टी एक अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि एक कंस्ट्रक्शन जो शोबा है वो 70 इंडस्ट्री को चलाता है। मगर जो महंगाई की शरह है जिसमें तमाम चीज़ें महंगी हो गई हैं, उसके साथ अगर आप देखेंगे तो तमाम चीज़ों में जो है कि मौजूदा दौर में देखा जाए तो जो इंडस्ट्री एरिया था वो तकरीबन 70 कंपनियों को चला रहा था। आज वो महंगाई की शरह के बाद ऊपर जा ही नहीं पा रहा है। कल को जो टैक्स लग गए, दीगर चीज़ें, कब्जे के अभी मामला चल रहे हैं स्टैम्प्स और जानी टाउन में, तो मेरा
ताल्लुक बेसिकली ऑल्सो जॉइंट ऑन प्रॉपर्टी डीलर वेलफेयर एसोसिएशन से है, जिसमें हमने कब्जे के लिए भी मामला किए, क्योंकि एक गरीब आदमी 6-8 लाख रुपए की प्रॉपर्टी लेता है अपनी बच्ची के लिए या किसी मसाइल के लिए आगे शादी के लिए लेके रख देता है, तो आज वो भी सेफ नहीं है। तो इदारों को चाहिए कि जो केडीए डिपार्टमेंट है, इनकॉजमेंट है, दीगर जो शोबे हैं जो इस चीज़ को देखते हैं कि वो उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, तो कल तक ये चीज़ जो है बेहतर हो जाए, सेफ हो जाए। इस टाइम वो चीज़ सेफ मौजूद नहीं है। अच्छा, इस कब्जे के हवाले से आपकी एसोसिएशन ने कुछ काम किया इस पे? सब देखें, इसमें हमने एहतजाज भी किए हैं, इसमें हमने काफ़ी एप्लीकेशन फॉरवर्ड किए हैं, दीगर जगह हमने इसकी जो है पार्टीशन भी लगाई है कोर्ट में, और उसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ को जल्द से जल्द क्लियर कराया जाए, क्योंकि जो गोट आबाद हैं, जो दीगर चीज़ें वो इस टाइम सरपरस्ती लेके काम कर रहे हैं। तो इदारों का काम बनता है कि इस चीज़ को क्लियर कराएं फौरी तौर पर, जो आवाम की चीज़ है वो सेफ हो जाए। ठीक है। अच्छा, शफकत अली तारा साहब कोई पैगाम देना चाहेंगे नाज़रीन को? मैं बस यही कहता हूँ कि बचपन में किताब में शेर पढ़ा, लेकिन वो बहुत देर के बाद समझ आया, और जब समझ आया तो लाइफ में बड़ी चेंजिंग हुई। कहते रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट के बिखरा नहीं करते। क्या बात है। तो हमेशा लोगों के काम आए, और जब आप किसी के काम आएंगे, काम तो अल्लाह करता है, आप वसीला होते हैं। अब अपने काम को ईमानदारी से करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी कामयाबी फिर आपको नसीब। इंशाल्लाह। प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। आप तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। आप हमारे इस प्रोग्राम को हमारे यूट्यूब चैनल मेट्रो 1 न्यूज़ पर भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं, और हमारे फेसबुक पेज रोशन पाकिस्तान पर भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं, और अपनी आरा से आगाह कर सकते हैं। अगले इतवार तक के लिए मुझे और निबरार राही को इजाज़त दीजिए। जाने से पहले शामिल करेंगे